एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सबसे पहले होता है क्या? कि उस व्यक्तित्व में क्या-क्या चीज़ें हैं? अगर इस शरीर की बात करें, लाइफ़ की, जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो पहली चीज़ तो हमें प्राउड नहीं होना चाहिए किसी के लिए। मुझे आता है, ये मैं आप भी इस चीज़ को आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उसको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि मुझे आता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे केवल आता है, ये मेरा घमंड है। तो हमें किसी भी चीज़ को लेकर के घमंड नहीं होना चाहिए, प्राउड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? मेरा पहला टॉपिक है कि हम इस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कभी सोचे हैं? देखिए, इस चीज़ को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? सबसे आसान तरीका है कि जब भी हम चीज़, जैसे मैं लर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं सोच सकता हूँ कि मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो मेरी नहीं है। ये चीज़ें मुझे ना किसी किसी टीचर ने हमको सिखाया है। मैं क्लास 1 में था, 1 से प्राइमरी लेवल में था तो किसी टीचर ने पढ़ाया। फिर मिडिल में गया तो मतलब मिडिल लेवल में गया, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर लेवल, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसी के साथ डिप्लोमा भी किया 1 ईयर, तो उसमें भी चीज़ों को सीखने को मिली। उसके बाद मैं इस समय स्किल का कोर्स कर भी रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमको क्या हुआ, सीखने को मिली, कहीं न किसी के माध्यम से मिली हैं। ये चीज़ें मेरी नहीं हैं, ये मेरा माइंड है। इस माइंड में चीज़ों को मतलब कहीं न कहीं से रिसोर्सेज़ से चीज़ें मिली हैं और उन चीज़ों जाके यहाँ पे स्टोर हैं और ये मुख जो है मेरा माउथ, इसके द्वारा चीज़ें रिप्रेज़ेंट हो रही हैं। तो अगर हम ऐसी विचारधारा रखते हैं तो हमारे अंदर में भी पॉसिबिलिटी है कि हमें कभी भी चीज़ों को लेकर के घमंड नहीं होता है। दूसरी चीज़, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के बारे में। कोई भी इंसान एक दिन में बड़ा आदमी नहीं बनता है, एक दिन में अच्छा आमदनी नहीं बनता है, एक दिन में अच्छा स्पीकर नहीं बनता है, एक दिन में कोई भी वो चीज़, उसकी चाहे जो फ़ील्ड हो, वो एक दिन में नहीं होती। तो उसके पीछे एक लॉन्ग जर्नी होती है, समझ रहे हैं? उसके पीछे क्या होती है, एक लॉन्ग जर्नी होती है जिस पे वो कंटीन्यूअसली वर्क करता है। हम सिर्फ़ उसके सक्सेस को देखते हैं, हम सिर्फ़ उसके सक्सेस को देखते हैं। अगर आपको भी एक लॉन्ग जर्नी, मतलब एक आपने अपने लाइफ़ में गोल को फिक्स कर रखा है, एक मतलब अच्छे गोल को, तो उसमें टाइम लगेगा। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि गोल क्या होते हैं पता है? गोल ऐसे होते हैं जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गोल क्या है। कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम लेती हैं, जैसे कि कोई भी फ़ील्ड में आप अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहते हो, तो ये श्योरली है कि वो फ़ील्ड आपसे टाइम लेगी। अगर आप उसमें मतलब फाइटर बनना चाहते हो, आप उसमें अच्छा फाइट करना चाहते हो, उस फ़ील्ड के मास्टर बनना चाहते हो, तो ये श्योर है कि वो फ़ील्ड आपसे टाइम लेगी। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमको जॉब करनी है, तो आप 1, 2, 3, 4 साल में मेहनत करोगे, आप जॉब करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर किसी फ़ील्ड में आप अच्छा वर्क करना चाहते हैं, तो उसके साथ-साथ आपका अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी टीचर, मैंने भी बताया कि टीचिंग क्या है, सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ, तो मैं उससे क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। हमारे सामने बहुत सारे तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। तो सीखने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है, और नर्वसनेस कभी नहीं होना चाहिए लाइफ़ में। मेडिटेशन हमें रोज़ करना चाहिए। बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं, तो आप हर काम कर सकते हो। हर उस उम्र में, आप एक उम्र के बाद फ़ील नहीं करोगे कि मैं तो बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, नहीं। आप 24 हॉर्स कोई भी काम कर सकते हो और आप फिट हो। तो एक मतलब आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। तो अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं, कहीं ये सब चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर और अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, हाँ, जिस टॉपिक बात करें, देखिए हम टॉपिक से बाहर चले गए। टॉपिक था हमारा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण। फ़िटनेस पे चले गए लेकर के, क्योंकि चीज़ें ना क्या है कि एक-दूसरे से कोरिलेवेंट है। अगर हम एक ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो कि टॉपिक पे 2-2 घंटे डिस्कस होंगे, लेकिन टॉपिक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। इट इज़ अ ओपन, कैसे अभी तो चीज़ें हम आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें के बारे में अच्छा एनालिसिस करते हैं, अच्छा नॉलेज होता है, तो हम एक पहले क्या है कि जब हमको सोचिए कि हम क्लास 1 में थे, हम सब लोग क्लास 1 में थे। तो क्लास 1 में थे तो उसमें क्या था कि छोटे-छोटे कॉलेज पढ़ाई करते थे, तो सोचते थे सब कुछ ही सब कुछ है, यहीं के दोस्त सब कुछ हैं।
फिर जब थोड़ा सा हायर में गए, जूनियर में, तो लगा नहीं ये सब कुछ, एकेडमिक की बात करूँ, ये सब चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं। फिर हम इंटर में गए, अरे फिर लगा अरे नहीं यहाँ पे अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं यार, ये तो बहुत कठिन पढ़ाई है, इस पे बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। फिर हम इंटर लेवल पहुँचते हैं, फिर ग्रेजुएशन पहुँचते हैं। तो वैसे वैसे मेरा माइंड शार्प होता है। आपको पता है, जब आप क्लास फिफ्थ में थे, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैथ के। जब वहीं आप हाई स्कूल में पहुंचे तो आपने थ्योरम स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। इंटर में पहुंचे तो और बड़ी थ्योरम स्टार्ट किया। जब ग्रेजुएशन पहुंचते हो तो और बड़ी थ्योरम स्टार्ट करते हो। वहीं जब पीजी पहुंचते हो तो और बड़ी, उसके बाद खुद ही रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो। आपके थीसिस लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही जैसे हम अभी कोई भी चीज़ क्या होता है ना, कि हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया, या आप भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी स्टार्टअप है स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कोई भी फील्ड हो सकता है, आप जिस फील्ड में आपको अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फीडबैक क्या आता है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है हमको, बस हमें काम करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। भाई मैं सीख रहा हूँ, तो सीखने की चीज़ है ना, आप भी सीख रहे हो, तो हम सीख रहे हैं, तो उसमें फीडबैक लेने की क्या ज़रूरत है। जब आप अच्छा परफॉर्म करने करने लगोगे, अच्छा परफॉर्मेंस, तो आपको दुनिया कहेगी कि आप अच्छा कर रहे हो। ऐसा वो कहेंगे जिनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको उस चीज़ चाहिए, तो आपसे वो सीखने आएंगे। जैसे आपको चाहिए थी, आपने किसी से सीखा। ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जर्नी है। हमारे पीछे जो है हमसे सीखेंगे, हम किसी से सीखें, वो किसी से सीखे थे। तो सब लोग ने किसी ना किसी से सीखा, तो इस चीज़ का घमंड क्यों? समझ सकते हैं ना आप? इस चीज़ का घमंड क्यों? क्योंकि हमने तो किसी से सीखा है। इस चीज़ को समझना कभी भी आप। हाँ, और दूसरी चीज़, एक क्वालिटी और है, आपको जिस भी सेक्टर का नॉलेज है, आप कोशिश करें उस नॉलेज को दूसरों में बांटें, लेकिन आपके नॉलेज की वजह से कभी भी कोई इंसल्ट फील ना करें। जैसे अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोलना आता है, तो आप कभी भी दूसरे को इंसल्ट फील करवाने के लिए इंग्लिश मत बोलें। इट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यू नो। इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। डू नॉट यूज योर इंग्लिश इंसल्ट अदर। कभी भी आप अपने नॉलेज का प्रयोग दूसरे को इंसल्ट करने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। इट्स ए वेरी बेस्ट वे। जब भी आप अपने नॉलेज का स्वैप करते हैं, कोई भी आपके सामने आया, आपको जीएस आता है, आपको इंग्लिश आती है, आपको मैथ आता है, आप उससे उस तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हो। भाई उसका फील्ड अलग है, आप उसके फील्ड में जाओगे तो आपको खुद ही नहीं पता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, और हम कभी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं अपने आप को शो ऑफ करने के चक्कर में बाद में। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ एनालिसिस। हमें 24 आवर्स में एक बार अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ एनालिसिस। हमें स्वयं पे विचार करना चाहिए। क्या हमने मैं मतलब स्वयं पे विचार करने का मतलब ये है कि हमने हमारी दिनचर्या क्या है, हमने क्या सीखा, आज हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, क्या मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ उस फील्ड के काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने कुछ किया कि नहीं किया। वो फील्ड आपका कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें विचार करना चाहिए। ये अच्छी अच्छी चीज़ें हमें अलग लोगों से डिफरेंस बनाती हैं, लोगों से डिफरेंट करती हैं, लोगों से अलग पहचान देती हैं, समाज में, अपने फैमिली में, अपने घर में, स्वयं में। आपको बता दूं, आपको जो कॉन्फिडेंस महसूस होगा ना, कभी भी आप दूसरे से कंपेयर करना भूल जाओगे। अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई, आप हमेशा अपने ऊपर वर्क करोगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं एक ही दिन में सीखा। मैंने ना अपना स्टार्टअप सोच रहा था मुझे करना है, फिर मैंने कर दिया। सोच रहा था मुझे करना है, मैंने किया, मेरे बहुत सारे फीडबैक आए। कहते नहीं, एक है क्या, निंदक नियरे राखिए, वो पूरा कुछ तक नहीं याद आ रहा है। मतलब उसका जो कहने का तात्पर्य, उसको पॉजिटिव में लें तो एक ऐसे आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को बार बार आपसे बताएं। ऐसे नहीं कि जो आपकी कमियों को दबा दें, उस पर हाँ, आपको तब भी सपोर्ट करें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं, आपकी कमियों को बताएं। तो इससे आपके अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगा, आप उस चीज़ को फील करोगे। और ऐसे लोग जो आपकी कमियों पे भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब आपको एक तरीके से आप सही वे में नहीं जा रहे हो, आप सही चीज़ नहीं मतलब अर्जित कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें औरों से डिफरेंस करती हैं। तो जैसा कि हमने बात किया इन सब चीज़ों पे, मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर के, अभी तो हमेशा हम पढ़ाई पे बात करते हैं, कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करते रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। पता है, जैसे मैं, आप कहीं नहीं हो, आपके पास घर है, आपके पास रूम है, उस रूम में बैठो, अपने आप से बोलो, वीडियो बनाओ, कुछ देखो क्या गलतियाँ मेरे अंदर, क्या इम्प्रूवमेंट है।
ज़िंदगी एक बार मिली है, आप इसको जिस तरह से मतलब तरह से चाहें उस तरह से इसको सँजो सकते हैं। जिस तरह से चाहें उस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, जो हम सोचते हैं ना, हमें बहुत सारी चीज़ों को लाइफ़ में इग्नोर करके चलना पड़ता है, क्योंकि जिसका जो स अपने माइंड को समझना है, आपने अपने माइंड को जिस लेवल पे फिक्स कर दिया, आप उसी लेवल पे हो। आज मैं इस लेवल पे हूँ, मेरा माइंड इस लेवल पे है। कल मेरा माइंड चेंज होगा, मेरे अंदर नॉलेज आएगा, मेरा लेवल चेंज हो जाएगा। अगले दिन मेरा लेवल और चेंज हो जाएगा, जैसे-जैसे मेरा माइंड सोचना स्टार्ट करेगा, वैसे आप भी। जब आप मतलब चीज़ों को फ़ील करोगे, विजुलाइज़ करोगे, सोचोगे अपने बारे में कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरी थिंकिंग पावर क्या है, मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, तो आप धीरे-धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। कहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को अपने आप से नेगेटिविटी से बचाने का प्रयास करें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहने का प्रयास करें। ऐसे लोग बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपको पॉजिटिविटी दे सकें। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब बात करते हो, तो तरंग का आवागमन होता है। आपको पता है, आप जहाँ भी अपने दोस्तों से आप किस तरह से मज़ाक करते हो, किस तरह से अपने दोस्तों से बात करते हो, जिस रूम में रहते हो, आप वहाँ पे क्या मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो एक तरंग निकलती है, इस चीज़ को विजुलाइज़ करोगे, आप खुद में तो पाओगे। तो इसलिए हमें हर जगह पे इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान, जैसे मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को जैसे मेरे उम्र 24 है, 24 साल है अभी। तो मुझे ये चीज़ें अभी पता चली, लेकिन कोई लड़का जो इस वीडियो को 18 साल की उम्र में देख लेता है, 17 साल की एज में देख रहा है, 19 साल, तो वहाँ से फील करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी स्टैंडर्ड क्षमता, उसकी सोचने की क्षमता, उसके अंदर जो क्वालिटी वो उसी समय डेवलप हो गई। तो धीरे धीरे जब आपके अंदर अच्छी क्वालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप देखोगे खुद ही आप लोगों से बहुत दूर चले जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपनी लाइफ में। हर जगह आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप हमेशा अपने आप को यूनिक बनाने का प्रयास करो। भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। मेरा हमेशा फंडा रहा। मुझे भीड़ से बहुत फियरनेस भी है, और मेरा सिद्धांत है कि मैं भीड़ में नहीं जाता। मुझे भीड़ से फोबिया है। तो मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव में मिलाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे, इसलिए अलग से चलो। भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे, इसलिए अलग से चलो। चलोगे, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। जब कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो डर इस बात का बना रहेगा कि हम गिर जाएंगे तो कोई मेरा सपोर्टिव नहीं है। ये चीज़ समझें, बहुत ही थोड़ा सा डेप्थ में समझें इस चीज़ को कि मतलब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक नेगेटिव भी मिले सकते हैं, पॉजिटिव, लेकिन इसको पॉजिटिव में लेना कि अगर आप डेप्थ मतलब आप अकेले चलोगे तो कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, आप ही समझो, क्योंकि आप गिरोगे तो फिर गिर जाओगे, क्योंकि सपोर्ट है ही नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का डर बना रहेगा, इसलिए हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। समझ रहे हैं ना? इस चीज़ का डर बना रहा है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में खुद ही कितनी बार इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में डालने का प्रयास किया, लेकिन सिचुएशन को निकल बाहर फेंक दे रही थी, बाहर फेंक दे रही थी। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप अपने भी लाइफ के अंदर एक अच्छा क्वालिटी को डेवलप करके अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी पर्सनालिटी बन सकते हो। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हाँ, कमियाँ कोई बता रहा है तो उस पे ज़रूर ध्यान देना है आपको। अगर कोई कमी बता रहा है तो ध्यान दे रहा है, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तब भी ध्यान देना है, लेकिन कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलना है, उसको फॉलो नहीं करना है। अब पता लगा कि आप स्टार्ट किए हो, कोई आके आपको 2 शब्द बोल रहा है, तो अगर आपको बोल दे रहा है तो क्या करोगे? बंद कर दोगे करना? बंद नहीं करना है, हमें करके दिखाना है। हमें बंद नहीं करना है, हमें करके दिखाना है। देखिए, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो और आलोचना ना हो, तब भी तो सही नहीं है। क्या मतलब ज़िंदगी जीने का? इसलिए ये सब मोमेंट आना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपने ऊपर काम करो। कभी भी अपने अंदर मतलब हरासमेंट फीलिंग मत करो। मैं ईश्वर ने मुझे बनाया है, सबको आप समझ सकते हो, मैंने भी कहीं से सुना है चीज़ कि ईश्वर ने बनाया, कभी भी आपका थम्स अप मतलब थम्स जो है वो मैच करता है? इतने करोड़ जनसंख्या है, इस चीज़ को फ़ील करो। कभी दूसरे का मैच नहीं करता। तो माइंड कैसे मैच कर सकता है? तो इसको मतलब मैं आया हूँ, मेरा कोई पर्पज़ है यहाँ पे आने का। मेरे कर्म अच्छे तो मुझे मनुष्य तन मिला, तो कोई पर्पज़ है। ऐसे नहीं चला जाऊँगा, कुछ ना कुछ करके जाऊँगा। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए आपका। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो फ़ील्ड कोई भी हो सकता है। जब एक लेवल पे आपका माइंड सोचना स्टार्ट करेगा, तो फिर आप छोटी-छोटी चीज़ों में अटके नहीं रहोगे, स्टक नहीं रहोगे, फँसे नहीं रहोगे। आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे। आपका माइंड एक अच्छी स्टैंडर्ड पे सोचना स्टार्ट कर
जब वो अच्छे लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देगा तो आप खुद ही पाओगे अपने आप को कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। फिर आपको जो चीज़ें के लिए आपको अरे यार ये तो मैं इसमें फालतू फँसा था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं कि दूसरों को जानने से अच्छा है कि खुद को जान लो। जिसने खुद को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया और जो दूसरों को जानने का प्रयास किया, वो दूसरों को ही जानता रहा, उसने खुद के बारे में। इसलिए दूसरों के बारे में जानने से पहले खुद को जानो कि आप क्या हो? आपके अनंत अनंत सागर है। हर समय एक अच्छे महापुरुषों का जन्म हुआ है। एक ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी का जन्म हुआ है, जिन्होंने उस समय समाज को एक नई दिशा दी। हो सकता है ईश्वर ने आपको भेजा हो इस समय, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हो सके ईश्वर ने आपको भेजा हो। पता है आज की क्लास में हमने एक चीज़ सीखा था कि एक महर्षि पाणिनि जी थे। मैं आपको बता रहा हूँ, महर्षि पाणिनि जी थे। जब वो अपने गुरुजी के पास, देखिए ये चीज़ हमने सुना है, हमने देखा नहीं, तो फिर मैं शेयर कर रहा हूँ, एक कहानी समझिए इसको, बस मोटिवेशन कहानी है। तो फिर कोई भी चीज़ में लॉजिक अगर भाई नहीं है तो मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकता नहीं, लेकिन हमने सुना है तो लॉजिक एक मोटिवेशनल कहानी है बस। महर्षि पाणिनि जी थे, तो वो अपने गुरुजी के